World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रज़ी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। जुल्म की नई दास्तान, जंगी जराइम की फहरिस्त तवील, मुस्लिम ममालिक का शदीद रद्द अमल, वन बेल्ट वन रोड, जिनसी दरिंदगी, पाकिस्तान को धचका और शाहीन बामुकाबला कैंगरूज। मिसाइल और फॉस्फोरस बॉम्ब बरसा दिए गए। हमले में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले समेत 500 से ज्यादा अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। अस्पताल में जख्मी फलस्तीनियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। सैकड़ों बेघर खवातीन और बच्चे भी वहां पर पनाह लिए हुए थे। इजरायली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 3500 तक जा पहुंची है, जबकि शोहदा में 1000 से जायद खवातीन, 940 से जायद बच्चे भी शामिल हैं। खवातीन और बच्चों समेत 12500 से जायद अफराद जख्मी भी हुए। ना इंसानियत का लिहाज, ना ही आलमी कवानीन का ख्याल। गजा में इजरायली जंगी जराइम की बदतरीन मिसाल। इजरायली जंगी तैयारों ने अस्पताल को निशाना बनाया। अस्पताल में जख्मी फलस्तीनियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। सैकड़ों बेघर खवातीन और बच्चे भी पनाह लिए हुए थे। इजरायली दरिंदों ने निहत्ते फलस्तीनियों पर फॉस्फोरस बम बरसाए। जान बचाने पर मामूर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अफराद जाने गवा बैठे। मरीजों और पनाह गुजीनों के टुकड़े बिखर गए। हर जानिब खून ही खून, लाशों के अंबार नजर आए। दर्द से तड़पते अफराद की चीखों ने कलेजे काट डाले। हुकाम के मुताबिक शोहदा की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा है। इजराइल जंगी जुर्म पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिशों पर उतर आया। दावा किया हमला हमने नहीं किया। फलस्तीनी ग्रुप के दानिस्ता तौर पर फायर किए गए रॉकेट ने अस्पताल को हिट किया। इजरायली तैयारों ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम स्कूल में भी पनाह गुज़ीनों को निशाना बनाया। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इजरायली बमबारी से गजा मलबे का ढेर बन गया है। अब तक 116 से जायद तिब्बी मराकिज को निशाना बनाया जा चुका। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमलों में 10 लाख से जायद अफराद बेघर हुए। मलबे तले कितनी लाशें दबी हैं अभी ये वाज़ेह नहीं। हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 14 अरकान भी हलाक हुए। अमरीका ने भी अपने 31 शहरियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक 13 अमरीकी ताहाल लापता हैं। इराक और ईरान में भी सोग मनाया जा रहा है। उर्दन ने ओमान में 4 मुल्की सरबराह इजलास मंसूख कर दिया। मिस्री हुकाम और फलस्तीनी अथॉरिटी ने भी अमरीकी सदर बाइडन से मिलने से इनकार कर दिया। सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया है। सऊदी वली अहद ने ईरानी सदर से सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। कनाडा, फ्रांस, तुर्की, UAE समेत दीगर ममालिक ने गैर इंसानी हमला नाकाबिले कबूल करार दे दिया। गजा के अस्पताल पर सफाकाना बमबारी, आलमी बरादरी में गमो गुस्से की लहर। इसराइल की ढिठाई कम न हो सकी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कत्ले आम पर 3 रोजा शोक का ऐलान। फलस्तीन का परचम भी सर निगू कर दिया गया। इराक और ईरान में भी आज सरकारी सतह पर शोक मनाया जा रहा है। उर्दन ने ओमान में 4 मुल्की सरबराह इजलास मंसूख कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन को भी उर्दन का दौरा मंसूख करना पड़ गया। मिस्री हुक्काम और फलस्तीनी अथॉरिटी ने भी बाइडन से मिलने से इनकार कर दिया। मिस्र ने आलमी बरादरी से मामले में फौरी मुदाखलत की अपील की। सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं अस्पताल पर हमले पर दहशतज़दा हूँ। सऊदी अरब काबीना के इजलास में कहा गया इसराइली फोर्सेस ने इंतहाई संगीन जराइम और घिनौना फेल किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने फोन पर 45 मिनट गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने गासिब सेहोनी हुकूमत के जंगी जराइम रोकने की जरूरत पर जोर दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इसराइली हमला खौफनाक, नाकाबिले कबूल और नाकाबिले मुआफ़ी है। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने हमले की मजम्मत करते हुए गजा का मुआसरा ख़त्म करने का मुतालबा दोहरा दिया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतरी वज़ारत ख़ारजा ने भी हमलों की मजम्मत की।
ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इजरायली फौज ने एक और जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया है। सरबरा अरब लीग ने कहा गजा में जारी अलमिये को फौरी रोकना होगा। अवाम और अस्पतालों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि इजराइल की जानिब से ये बर्बरियत वाज़े जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती है। सेहूनी दरिंदगी पर पाकिस्तान भी सरापा एहतजाज। अस्पताल पर हमला वाज़े जंगी जुर्म करार। दफ्तर खारजा से जारी बयान में गजा के अस्पताल पर इजरायली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। बयान में कहा गया कि निहत्ते अवाम और अस्पतालों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने गजा में इजराइल की इंसानियत सोज मजालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा में सख्त तरीन एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि ये बुज़दिलाना और सोचे समझे मंसूबे के तहत अस्पताल को निशाना बनाया गया। इजराइल की पुष्ट पनाही और सीज फायर न होने वाले अनासिर भी इन जंगी जुराइम में मुलविस हैं और जवाबदेह हैं। गजा में एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। फलस्तीन पे इजराइल के कब्जे को ना पाकिस्तान ने पहले माना और ना अब मानेगा। उन्होंने इंसानी बुनियादों पर इमदाद का सिलसिला शुरू करने का भी ऐलान किया। इस्तांबुल में इजरायली कौंसल खानों को जला दिया गया। तुर्की में मुजाहिरीन रात भर एहतजाज करते रहे। तुर्की से तमाम इजरायलियों को वापस बुला लिया गया। बैरूत में अमरीकी और फ्रांसीसी सिफारत खानों के बाहर सख्त एहतजाज किया गया। ओमान में मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें हुई। फलस्तीनी इलाके रामल्ला में भी मुश्तइल अवाम सड़कों पर निकल आए। कोलंबिया ने एहतजाजन इजरायली सफीर को मुल्क से निकाल दिया। इसराइल की वहशत व बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। अस्पताल पर इसराइली हमले की खबर मिली तो इस्तांबुल में अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुश्तइल अफराद ने इसराइली कौंसल खाने को आग लगा दी। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में भी मुजाहरे हुए। मुजाहरीन ने इसराइली सिफारत खाने पर धावा बोलने की कोशिश की। उधर बैरूत में भी अमरीकी और फ्रांसीसी सिफारत खाने के बाहर गम गुस्से में डूबे अवाम ने शदीद एहतजाज किया। फलस्तीन के इलाके मगरबी किनारे में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। रामला में मुजाहिरीन की फलस्तीनी पुलिस से शदीद झड़पें भी हुई। इलाकों को फिर निशाना बनाया गया है। लेबनान की सरहद से हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर एंटी टैंक रॉकेट्स फायर किए। कई इजरायली फौजी जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद इसराइल पर हमास के हमलों में मरने वाले इजरायली फौजियों की तादाद 304 तक पहुंच गई है। हमलों में मजमूई तौर पर 1400 के करीब इजरायली हलाक हो गए थे। हमास के हौसले के सामने इसराइल की अस्करी ताकत बेमायने हो गई। इसराइल ने एतराफ़ किया है कि फ़लस्तीनी इलाके से हमास ने इसराइल पर फिर रॉकेट हमला किया है। ताहम हमले से नुकसानात की तफसील सामने नहीं आ सकी। उधर लबनान की सरहद से हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इसराइल अहदाफ पर एंटी टैंक रॉकेट फायर किए। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमलों में कई इसराइली फौजी जख्मी हुए। दूसरी तरफ 17 अक्टूबर के बाद इसराइल पर हमास के हमलों में हुई हलाकतों में भी इजाफा जारी है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 304 तक जा पहुंची। हमलों में मजमूई तौर पर 1400 के करीब इसराइली हलाक हो गए थे। नन्हा बच्चा मोहम्मद हमले के बाद से खौफ से कांपता रहा। नन्हा बच्चा हमले के वक्त अस्पताल में सोया हुआ था। धमाके के बाद बेदार हुआ। खौफ से उसके जिस्म का अंग अंग कांपता रहा। हर 10 मिनट में एक बच्चा जिंदगी की बाजी हार रहा है। 1000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। बेटा तुमने मुझे कहा था तुम पायलट बनना चाहते हो। उठो, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने बेटे के पास जाना है। ये बाप इसराइली बमबारी में शहीद अपने लख्ते जिगर को उठाने की कोशिश कर रहा है, मगर इसका बेटा अब दुनिया से चला गया है। इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी से गजा में हर 10 मिनट बाद एक बच्चा मौत का शिकार हो रहा है। गिनती दुश्वार हो गई। फलस्तीनी माँ ने अपने 3 बच्चों को शहीद देखा तो इसके ज़ब्त का बंधन टूट गया। अपने जिगर गोशे को कफन में लिपटा देखा तो बाप जज्बात पर काबू न रख सका। डॉक्टर नन्ही बच्ची को तसल्लियाँ दे रहा है कि इसके घर वाले आएंगे। जख्मी बड़ा भाई अपने छोटे भाई को तसल्ली के साथ बिस्मिल्लाह पढ़वा रहा है। शायद इसे यकीन हो गया था कि मेरा भाई अब नहीं बचेगा। ये फलस्तीनी माँ कह रही है कि एक दफा शहीद बच्चे को कुछ देर के लिए सीने से लगाने दो। रेडियो पैगाम में कहा गया है कि गजा के शहरी इलाके खाली करने के हुक्म पर अमल किया जाए। काबिज फौज की जानिब से गया है कि वो गजा के जनूबी इलाकों की तरफ नकल मकानी करे।
करारदाद में कहा गया है कि तमाम इंसानी जानें कीमती हैं। किसी भी नस्ल या अक़ीदे को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। अमरीका जंगबंदी और इंसानी हुकूक की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। दीगर शख्सियात भी गमगीन हैं। गम गुस्से की लहर दौड़ गई। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान सूरत हाल पर फट पड़े। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हमलों को रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी बोल पड़ी। $3 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। मारूफ मेकअप ब्रांड की बानी ने इजराइल खातून को शटअप कॉल दे दी। गजा में इसराइल की वहशियाना दरिंदगी, अदाकार, स्पोर्ट्स स्टार समेत दीगर शख्सियात में गम और गुस्सा, फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी निजात बॉक्सर आमिर खान ने गजा के अस्पताल पर हमले पर नेतन्याहू को जवाबदेह करार दे दिया। सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि इन हमलों को रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी बोल पड़ी। गजा के अस्पताल पर हमले की मजम्मत करते हुए $3 लाख इमदाद का ऐलान किया। कहा, गजा के अस्पताल पर बमबारी देखकर खौफजदा हूँ। I am here to add my voice to those from Palestine, Israel and around the world, crying out for peace. Collective punishment is not the answer. I am directing $300,000 to charities working to help Palestinian children and people in danger. I ask everyone who's watching this video to donate to organizations providing humanitarian aid. मारूफ मेकअप ब्रांड हुदा की बानी हुदा कतान ने इसराइली खातून की धमकी का मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा, मुझे खून का पैसा नहीं चाहिए। गुज़िश्ता रोज अदाकारा मायरा खान ने भी फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया था, जबकि बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर ने भारतीय हुकूमत के बरक्स निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ जारी इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज उठाकर सबको हैरान कर दिया था। खबरों का सिलसिला भी जारी है। वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, कराची में दिल दहला देने वाला वाकया। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी एफेड्रीन केस में बरी कर दिए गए हैं। हनीफ अब्बासी की एफेड्रीन केस में 25 साल की सजा कलअदम करार दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुना दिया है। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी एफेड्रीन केस में बरी कर दिए गए हैं। कौमी एयरलाइन में ईंधन का बहरान बरकरार, अंदरून मुल्क समेत बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख, मुसाफिर परेशान। अंदरून मुल्क की 8 और बैनुल अक़वामी 16 परवाज़ें मनसूख हो चुकी। तर्जुमान PIA राब्ते के बावजूद मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन में ईंधन का बहरान बरकरार है। अंदरून मुल्क समेत बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। मुसाफिर परेशान हैं। अंदरून मुल्क की 8 और बैनुल अक़वामी 16 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। तर्जुमान PIA राब्ते के बावजूद मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा दिखाई देते हैं। कौमी एयरलाइन बहरान बरकरार है। अंदरून मुल्क समेत बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख और मुसाफिर परेशान हैं। अंदरून मुल्क की 8 और बैरून अक़वामी 16 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। तर्जुमान PIA राब्ते के बावजूद मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। जी बताइएगा आसिम भट्टी। देखें, कौमी एयरलाइन की जो मुश्किलात हैं वो ताहाल हल नहीं हो सके। गुज़िश्ता 2 रोज़ इनके मुज़ाकरात भी पाकिस्तान स्टेट ऑयल से हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो फ्लाइट शेड्यूल है मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका है। ज़राए के मुताबिक आज भी टोटल 24 परवाज़ें जो कि मनसूख हुई हैं, मुतासिर हुई हैं, जिसमें बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क की 8 परवाज़ें शामिल हैं, जबकि 16 परवाज़ें बैरून मुल्क की थी, जिनके परवाज़ों की मनसूखी के बायस जो मुसाफिर है उनको शदीद परेशानी का सामना है और ईंधन का बहरान जो है जिसके बायस ये सारा मामला PIA के साथ चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी। डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर $1.97 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $279 पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर $3 इजाफे के बाद $280 का हो गया है। डॉलर की कदर में काफ़ी दिनों बाद इजाफा देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर $1.99 महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर $279 पर पहुंच गया है। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का बीजिंग में आगाज। चीन के सदर शी जिनपिंग का इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, तरक्की पजीर ममालिक के लिए नई इक़्तिसादी राहदारी का क़याम तरजीह है। CPEC की बदौलत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ और इलाकाई राब्ते बढ़े। रोशन मुस्तक़बिल के लिए हमें मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। सिल्क रोड का बुनियादी मकसद अमन और ताउन को फ़रोग़ देना है। I represents humanity's joint pursuit of development for all. Through Belt and Road cooperation, China is opening its door even wider to the world. We have learned that win-win cooperation
is the sure way to success in launching major initiatives that benefit all. When countries embrace cooperation, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत, आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की मदद पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बीजिंग में मसरूफियात, बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत, आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का सैलाब में पाकिस्तान के दौरे और मुतासरीन की मदद और बहाली के अमल में खुसूसी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल से मौसमियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक के लिए इक़दामात और इस अहम चैलेंज पर दुनिया भर में आगाही के लिए इक़दामात पर भी खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की कज़ाकिस्तान के सदर से भी अहम मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में पाकिस्तान कज़ाकिस्तान के दरमियान तिजारत और तवानाई के शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात की। वज़ारत मजहबी उमूर ने नई हज पॉलिसी तैयार कर ली। मुसव्विदा मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भेज दिया गया। पहली बार 20 रोज़ का कलील मुद्दती हज पैकेज भी पॉलिसी में शामिल किया गया है। सरकारी हज अखराजात 11 लाख रुपए तजवीज़ किए गए हैं। 10,000 अफराद का स्पॉन्सरशिप कोटा भी रखा गया है। पहली बार फैमिली के साथ हज पर जाने वालों को अलग रिहाइश दी जाएगी। साल 2024 के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 अफराद तजवीज़ किया गया है। गुलशन इकबाल कराची में 15 साला घरेलू मुलाजमा सोनिया की हलाकत का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने बंगले के मालिक के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद उनीब और अली हमाद पर सोनिया से ज्यादती और कत्ल का इल्जाम है। मुलजिमान के DNA सैंपल आज लिए जाएंगे। गुलशन इकबाल कराची में घरेलू मुलाजमा का कत्ल, वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मकतूला सोनिया के वालिद कोड़ो खान की मुद्दत में असीज भट्टी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मजदूर पेशा हूँ और घोट की गया हुआ था। गुज़िश्ता रोज साले ने बताया कि मेरी बेटी सोनिया को बंगले की मालकन रिक्शे में छोड़ कर गई। बीवी ने बताया कि सोनिया वापस आई तो गला सूजा हुआ था और मुंह से छाग आ रहे थे। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया के जहरीली चीज खाने के शवाहिद मिले हैं। बंगले के मालिक के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद उनीब और अली हम्माद पर सोनिया से ज्यादती और कत्ल का इल्जाम है। मुल्ज़मान के DNA सैंपल आज लिए जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। बात करेंगे सानिया कारसाज का गम आज भी ताज़ा है। साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी पर दहशतगर्दी के वाक़े में 150 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। सानेहा 18 अक्टूबर की याद आते ही दो धमाकों की गूंज जहन को हिला देती है, जिनमें 180 अफराद की जानें गई, 600 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से कई एक माजूर बन गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 8 साला जिला वतनी खत्म करके 18 अक्टूबर 2007 को कराची एयरपोर्ट पहुंची तो आवाम ने उनका तारीखी इस्तकबाल किया। लाखों की तादाद में काफिलों की मंजिल थी मज़ार कायद। पीपल्स पार्टी की खुसूसी सिक्योरिटी जानिसाराने बेनज़ीर भुट्टो के हिसार में काफिला कारसाज पहुँचा तो 2 धमाकों में वो खुद तो महफूज रही, लेकिन कारकुनों समेत 180 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 600 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से सानिया में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को माली इमदाद के साथ साथ सरकारी मुलाजमतें और मुफ्त रिहायशी फ्लैट्स भी दिए गए। जाए वारदात पर शानदार यादगार भी बना दिया गया। सानिया की 2 FIRs दर्ज हुई, लेकिन PPP के 3 मरतबा हुकूमत में रहने के बावजूद वाक़े की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18 अक्टूबर सानिया के हवाले से अपने एक जारी करदा बयान में कहा कि सानिया कारसाज के शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके तारीख में एक नाकाबिले फरामोश दास्तान रकम की, जो इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तानी कौम जमहूरियत की खातिर हर मुश्किल का मुकाबला करने और जीतने का अज़्म रखती है। सानह कारसाज के मुजरिमों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। जो गिरफ्तार हुए वो अदालत से रिहा हो गए। सईद गनी की सानह कारसाज के शोहदा के मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। एक ही गिरोह 18 अक्टूबर और 27 दिसंबर के वाक़े में मुलव्विस है। उन्होंने आज का दिन गजा के मजलूमों के नाम करने का ऐलान भी किया। 18 अक्टूबर के वाक़े को और 27 दिसंबर के वाक़े को हम दोनों को कनेक्ट करते हैं। हम समझते हैं कि एक ही जहन, एक ही सोच, एक ही ग्रोह, एक ही ग्रुप इन दहशतगर्दी के दोनों वाक़यात में मुलविस है। उन तहकीकात जो मुख्तलिफ इदारों ने की, उसमें बहुत सारी कड़ियाँ आपको जुड़ती हुई नज़र आती हैं। उसमें बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हुए
कुछ लोग जिनके नाम आए वो बाद में ड्रोन अटैक्स में मुख्तलिफ वाक़यात में मारे गए। जो लोग गिरफ्तार हुए उसको कुछ अर्सा कबल उनको पाकिस्तानी अदालतों ने रिहा कर दिया है और हमने उनकी रिहाई के ख़िलाफ़ अपीलें भी की हुई हैं। अब जो काम एक सियासी जमात कर सकती थी, अपनी कायद और अपने कारकुनों की शहादत में मुलविस दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हमने किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त की हुकूमतों ने इन वाक़यात को, इन दहशतगर्दी के वाक़यात को, इनके जो केसेस थे उनको ख़राब किया और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो हमारी अदालतों ने निकाली है। सानई कारसाज को 16 बरस बीत गए। शोहदा को आज खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन अली ऐसे कारकुन के साथ मौजूद हैं जो इस सानई के मुकाम पर मौजूद थे। उनसे मज़ीद जानते हैं। जी सलाउद्दीन। सानिया कारसाज को 16 बरस बीत गए। अफसोसनाक वाक़े के शोहदा को हर साल 18 अक्टूबर को खराज अकीदत पेश किया जाता है। हमारे साथ आज एक ऐसे कारकुन मौजूद हैं जो बीबी शहीद के साथ दुबई से सफ़र करके कराची में उनके साथ पहुंचे थे उस रोज़, तो उनसे जानते हैं सारी सूरत हाल। 18 अक्टूबर को जो वाक़या आता बेबी साहब से दुबई में उसी फ्लाइट में सफ़र किया, उसके साथ हम लोग थे और कारसाज पे जब रात को आए तो इस जगह पे धमाका हुआ था जिसमें हमारे काफ़ी लोग शहीद भी हुए थे। उसमें पार्टी के काफ़ी हमारे क़यादत के मखदूम मरूम अमीन फ़हीम सैद शाह महमूद कुरैशी साहब थे, यूसुफ गिलानी साहब भी साथ में थे। और इस जगह पे जब पुल से थोड़ा आगे क्रॉस में तो यहाँ पे ज़ोरदार धमाका हुआ, तो उसमें हमने ये देखा, हम खुद भी नीचे गिर पड़े थे। जब हमने ऊपर देखा तो लोगों का कपड़े और काला धुआं उठा था, एक क़यामत का मंजर था। और वो जो दिन हम आते नहीं बुला सकते हैं, जो हमारे कारकुन शहीद हुए थे, हम उनकी सुरंगों को आज सलाम करने के लिए यहाँ पे पेश आए। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि ये अफसोसनाक वाक़या था और हर साल जो है वो उन शोहदा को। अली बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे वर्ल्ड कप से। तो पाकिस्तान टीम आज भारतीय शहर बेंगलोर में नाइट प्रैक्टिस कर रही है। तमाम कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। अब्दुल्ला शफीक वायरल बुखार का शिकार हो गए हैं। टीम 2 रोज़ प्रैक्टिस के दौरान बैटिंग पर खास फोकस करेगी। जुमे को पाकिस्तान टीम का ऑस्ट्रेलिया के साथ अहम मैच शेड्यूल है। वर्ल्ड कप क्रिकेट के अहम मार्के की तैयारी, मसाइल भी सर उठाने लगे। कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। अब्दुल्ला शफीक भी वायरल बुखार का शिकार हो गए। उनसे मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तानी टीम आज भारतीय शहर बेंगलोर में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही है। नेट प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तानी टीम बैटिंग पर खास फोकस करेगी, जबकि बॉलिंग के तकनीकी मसाइल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन 2 रोज जारी रहेगा। जुमे के रोज पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप का अहम मैच शेड्यूल है। बेंगलोर में भारतीय शायकीन का पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भरपूर खैर मकदम जारी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को नेट प्रैक्टिस कराने वाले नौजवान खिलाड़ियों का कहना था कि बाबर आजम और दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बॉलिंग कराना एक यादगार तजुर्बा था। बाबर भाई को बॉलिंग डालना मतलब ऐसे कभी सोचा नहीं था, वर्ल्ड क्लास प्लेयर को कभी बॉलिंग करूँगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और उनके शॉट्स देख के बहुत सीखने को मिला, कैसे बॉल डाल सकते हैं उनको। और तिकार भाई ने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए, बहुत स्वीट थे वो और उन्होंने अपने सीम डिलीवरी पे काम करने के लिए बोला। बहुत मज़ा आता है टेलेंडर को भी, क्योंकि वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है, उनको टेलेंडर नहीं बोल सकते। उनके शॉट्स मैंने देखे, मुझे भी लगा कि टेलेंडर है, बट उनके शॉट्स बहुत अच्छे लगे हैं मुझे। अपने बॉलिंग एक्सपीरियंस बता रहे थे कि फास्ट बॉलर्स को किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, तो मुझे बोला अपने कोर और लेग्स पे वर्क कीजिए और यॉर्कर स्ट्राइक करिए नेट्स में। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला एस्तोर में गुज़िश्ता शब से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। एस्तोर के बालाई इलाके और सयाहती मुकाम देवसाई बेस कैंप में जारी बर्फबारी के बारे में बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सुभान सुहेल। जी सुभान सुहेल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला एस्तोर के बालाई इलाके देवसाई नेशनल पार्क के बेस कैंप चील में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। गुज़िश्ता शब से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी देवसाई बेस कैंप चील में इस वक्त बर्फबारी जारी है और बर्फबारी की वजह से जो देवसाई नेशनल पार्क है, जो सियाहती मकाम है, देवसाई दुमेल और बुर्जिल टाप समेत दिगर इलाकों के जो राब्ता सड़कें हैं वो आर्जी तौर पर बंद हो चुकी हैं। और यहाँ पर ये बताते चलूँ कि मेरे में इस वक्त जो आप देख रहे हैं बुर्जिल टाप का मंजर, बुर्जिल टाप जो 14,800 फुट की बुलंदी पे वाक़ा है। बुर्जिल टाप में गुज़िश्ता शब से होने वाली बर्फबारी के नतीजे में तकरीबन कोई 1 से 1.5 फुट। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की दस्तक, मौसम में ख़िज़ा आमद के साथ ही कौसो ख़िज़ा के रंग बिखर गए। मौसम ख़िज़ा गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों के बागात और दिलकश मनाजिर बहुत से सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। हुंजा में मौजूद हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम खान, वो इस बारे में मज़ीद बताएंगे।
बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ वादी हुंजा में और हुंजा का मौसम जो है मौसम ख़ज़ा शुरू हो चुका है। निहायत दिलफरेब मनाजिर और हर तरफ जो है कौस व क़ज़ा के रंग बिखरे हुए हैं। आप दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक जो है जर्द पत्ते जो है इलाके की खूबसूरती में इजाफा करें। बड़ी तादाद में सयाहों की आमद जो है गिलगित बल्तिस्तान की इन वादियों में भी जारी है। हमारे साथ भी कुछ सयाह आए हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं पहले भी हुंजा आया हूँ, लेकिन ख़ज़ां के इस मौसम में मेरा पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ है क्योंकि जो रंग देखे हैं मैंने, बड़ा हैरान हूँ मैं उनसे और बड़ा मुतासिर हूँ। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ आके इस मौसम का लुत्फ़अंदोज़ हों, आके देखें क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों से पोशीदा है अभी भी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे इन सयाहों का कहना है। शुक्रिया आपका। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।